जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल 19 तारीख को हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसके सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हुए हैं, जिसपे पूरी सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की प्रत्येक जनता ने विकास उत्सव का नाम दे करके 4.5 वर्ष पूर्ण होने पे सभी ने अपना विकास किए गए सरकार द्वारा कार्यों को गिनाया है और जनता से जब व्यू लिया गया तो जनता भी उससे संतुष्ट है। जिसके क्रम में हमारी सरकार द्वारा पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ द्वारा यह बताया गया कि अपने अपने विधानसभाओं में जितने भी विकास कार्य किए गए उनको अपने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जो कि समाज में रहते हैं उनको बताने का काम करें, ताकि वो समाज के प्रत्येक लोगों से पूछ सकें कि हमारे द्वारा चलाई जा रही जितनी योजनाएं हैं वो जन कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंच पा रही या नहीं, इसकी पुष्टि आप सभी करेंगे। जिसके क्रम में मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन कल्याण के माध्यम से किसानों को सम्मान निधि के साथ साथ उनको गेहूं, धान और जितने भी हमारे जो बीज हैं उन पे जो दी जा रही जो है किसान सम्मान निधि के माध्यम से, और जो गेहूं की खरीदारी है, क्रयदारी है, उस पे सारी चीज़ों पे, और जो भी बीज हमारे खरीदे जा रहे हैं किसानों के माध्यम से उन पे वो जो सब्सिडी देने का काम हमारी सरकार करे वो हमारे मऊ जनपद में भी कर रही है। सिंचाई के माध्यम से आप सभी देखते होंगे कि हमारी जो घोसी की नहरें थी पहले जंगल के रूप में थी, नहरों को कोई पहचान नहीं पाता था, लेकिन कोविड महामारी के दौरान भी हमारे उत्तर प्रदेश के नहरों के साथ साथ हमारी घोसी विधानसभा की प्रत्येक नहरें सफाई में सबसे आगे रही हैं और उन नहरों में समय से पानी था ताकि किसान यहाँ सिंचाई कर सके। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में जो पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग आए दिन जो आप देख रहे होंगे माफियागिरी, गुंडागर्दी और हफ्ता वसूली जो हमारे खास करके पूर्वांचल के क्षेत्र में था, इस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा माफिया मुख्तार अंसारी, जिस प्रकार से उस पर कार्रवाई हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार और इस जनपद की पुलिस कर रही है, मैं उसको प्रशंसा कर रहा हूँ उस पुलिस की। और मैं योगी आदित्यनाथ के इस बढ़िया कृत्य के लिए, हिम्मती कार्य के लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि आपके इस किए गए कार्य से मऊ के एक जनता, मऊ के व्यापारी सभी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई अपराधी या किसी प्रकार की कोई दबंगई या गुंडई आज करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा ये उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है और यह कार्य आपका उत्तर प्रदेश के इतिहास में लिखा जाएगा। मुफ्त टीकाकरण आप सभी देख रहे होंगे, कोरोना महामारी में जो सारे प्रदेश कोरोना महामारी में सब अपने बचाव में लगे, तो वहीं हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी, आप सभी ने देखा होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश और विशेष करके पूर्वांचल के जो मऊ हमारा पड़ता है, मऊ के बहुत सारे हमारे जो मजदूर थे वो बाहर जाके बिहार से, मऊ से, बलिया से, आजमगढ़ से जा कर के वो बम्बई और दिल्ली रोजगार के चक्कर में नौकरी करते थे। जब महामारी आई थी तो वहाँ की जो सरकारें थी उन लोगों को छोड़ दिया गया। उनके छोड़ने के बाद बेचारे पैदल हमारे बॉर्डर तक आए, तो हमारी सरकार ने जहाँ भी उनको पाया उठा करके उनको सरकारी बसों के माध्यम से, अपने परिवहन के माध्यम से उनको न केवल उनके घर तक पहुँचाया बल्कि उनके घर तक जाने के लिए किराया दिया, उनके जा करके रहने के लिए उनकी भोजन की व्यवस्था की, उसके साथ साथ उनकी दवाई का भी खर्चा हमारी सरकार ने उठाने का काम किया और गांव में पहुंच करके मनरेगा में उनको रोजगार भी देने का काम हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। आपको मैं, आप सारे मीडिया के बंधुओं को मैं बताना चाहता हूं कि मेडिकल के क्षेत्र में हमारी सरकार ने एक मेडिकल कॉलेज का जो वादा किया था, जो मैंने विधानसभा में आपके आशीर्वाद से जो मैंने आवाज़ उठाई थी, उसके लिए ज़मीन खोजी जा रही है और जल्द ही प्रशासन ज़मीन जब मुहैया करा देगा तो मेडिकल कॉलेज की सौगात हमारी घोसी विधानसभा को मिलने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आप सभी घोसी की नगर पंचायत में बैठे हैं। जब आप नगर पंचायत के अधिकारियों से बात करेंगे किसी भी नगर पंचायत के, तो सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ब्लॉकों के माध्यम से हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने देने का काम किया है। उसी के साथ साथ हमारी विधानसभा में जितने भी दिव्यांग रहने वाले हों, जो भी दिव्यांग हो, जिनके पास कोई अंग न हो, कोई जैसे अंग में किसी शरीर में कोई कमी हो, उसके लिए हमारे सरकार ने उनके अंगों के साथ साथ पेंशन देने का काम किया है। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने रोजगार के कई सारे अवसर उत्पन्न किए, हमारे महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया। उसी के साथ साथ आप सभी ने देखा होगा कि हमारे पूर्वांचल के जो लोग
जो सारे लोग जो बड़ी बड़ी जो सड़कें चौड़ी हुआ करती थी और जो ट्रेन जो विद्युतीकरण है, अभी आप सभी देख रहे होंगे, आपको मौका मिला होगा देखने को। नहीं तो हम सभी ये पूर्वांचल के लोग, हमें लगता है कि ये सड़कें जो चौड़ी थी, ये सड़कें हमें पिक्चरों में देखने को मिलती थी। जब कोई नई पिक्चर रिलीज होती तो बड़ी बड़ी सड़कें, विद्युत से चलने वाली ट्रेनें हम सभी सिर्फ पिक्चरों में देखते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के द्वारा आप सभी घर से किसी दिशा में 10 किलोमीटर जाएंगे तो आपको चौड़ी चौड़ी सड़कें और विद्युतीकरण रेलवे आपको देखने को मिलेगा। पर्यटन के क्षेत्र में आस्था के केंद्र हमारे, सबसे पहले मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्मस्थली अयोध्या की बात मैं करना चाहता हूँ। वही वो अयोध्या नगरी है जिसके छू देने मात्र से सारे विपक्षी सपा बसपा और कांग्रेस के लोग कहते थे कि बवाल हो जाएगा। लेकिन मैं आप सभी को इस बात की प्रसन्नता के साथ मैं कहना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यही वो उत्तर प्रदेश है जहां राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी। लेकिन इसी प्रदेश में वो सारे लोग जो कहते थे कि हम अयोध्या को छू देंगे तो बवाल हो जाएगा, आज सारे लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के, प्रभु हनुमान जी के चरणों में शीश नवाने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश को ये बता रहे हैं कि हम भी राम भक्त हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण, प्रयागराज में दिव्य कुंभ का आयोजन, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण, अविरल निर्मल गंगा के प्रति जागरूकता का अभियान, वाराणसी में देव दीपावली का आयोजन, मथुरा में भव्य कृष्णोत्सव का आयोजन, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट धाम विकास परिषद, ऐसे बहुत सारे कार्यों के साथ साथ हमारे आपको देखने को मिलेगा कि हमारे भी जो पर्यटन क्षेत्र है, जो घोसी विधानसभा में अभी आपको नरोखर पोखरे का सौंदर्यीकरण के लिए 50 लाख रुपए की लागत से जो वहां निर्माण कार्य हो रहा है, और भी हम सभी आगे करने का काम करेंगे। इसी तरह आगे जब हम बढ़ेंगे तो सौभाग्य योजना के तहत हमारे मऊ जनपद के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश को फ्री में बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए युवा महिला मंडल और युवक दल मंडल के माध्यम से सारे लोगों को खेल की सामग्री मुहैया कराने के लेकर के हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने युवा, किसान, नौजवान, महिला के साथ साथ हमारे वृद्धों का और हमारे बीमार लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उनको इलाज कार्ड देने का काम किया है। उसी के क्षेत्र में मैं अपनी विधानसभा में जो कार्य हुए मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी घोसी विधानसभा में जब से मैं चुन के आया हूं, आप सभी को मालूम होगा कि चुनने के बाद कोविड जैसी महामारी का हमें भी सामना करना पड़ा और इस 2 साल के छोटे से कार्यकाल में हमें लगभग लगता है कि 1.5 साल तक तो हम सभी कोरोना महामारी को झेल रहे थे। उसके बाद भी हमारे यशस्वी मुखिया पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में हमारी घोसी के पिउआ में ITI कॉलेज का निर्माण चल रहा है, जिसका हम सभी अगले महीने में उद्घाटन करेंगे। नेडा का प्रशिक्षण केंद्र अभी आपके बगल में जो आप सभी देखते होंगे, नेडा का प्रशिक्षण केंद्र बन रहा है और उसमें प्रशिक्षण करने वाले बच्चों के लिए हॉस्टल की भी सुविधा वहां उपलब्ध होगी। एक राजकीय महिला महाविद्यालय के लिए मैंने प्रस्ताव दिया है, अगर हो गया तो घोसी के लिए बहुत ही उत्तम है, नहीं तो अगले कार्यकाल में उसको भी हम सभी करा देंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मझवारा में 30 बेड का हॉस्पिटल बनकर के तैयार है, टड़ियाओं में 100 बेड का हॉस्पिटल बन के तैयार है। ऑक्सीजन प्लांट का जो अभी आप सभी ने देखा होगा कि पिछली बार जो महामारी आई थी उसमें ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी थी, उसमें हम सभी ने ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया है, सुचारू रूप से लग करके तैयार है। जब भी कोई दिक्कत परेशानी आएगी हम सभी उसको चालू कर देंगे, एकदम सुचारू रूप से तैयार है। RT-PCR प्लांट जो पूरे पूर्वांचल में मऊ जनपद में घोसी विधानसभा में सबसे पहले हमारी विधानसभा में RT-PCR जांच केंद्र जो शुरू हो गया है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो 5 लाख रुपए का आप सभी को ध्यान होगा कि जो गरीबों को इलाज के लिए 5 लाख रुपए का जो पैसा मिल रहा है उससे भी हमारे घोसी विधानसभा के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से मैंने अब तक 2,85,00,000 रुपए का लगभग 2 करोड़ के आसपास मैंने लोगों को इलाज के लिए पैसा दिलवा दिया है माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से। विद्युत के क्षेत्र में जो मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है वही विद्युत है, जो आती तो थी लेकिन जाती थी तो पता नहीं कब आती थी, वही ये विद्युत है। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी ऊर्जा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक मैंने अपने घोसी विधानसभा में कुल 45 नए ट्रांसफार्मरों को लगाने का काम हमारी घोसी विधानसभा में किया गया है। जले खराब हुए ट्रांसफार्मर को 24 घंटे में बदलने जैसी व्यवस्था 19/12 पे कॉल करने के बाद तुरंत घोसी में बन जाता है। विद्युत आपूर्ति 18 घंटे गाँव में और 24 घंटे शहरी क्षेत्रों में हमारी सुचारू रूप से चल रही है। सभी जर्जर व विद्युत तार जितने भी हैं हमारे बदलने के लिए और भी जो बाकी हैं, ऐसे भारत सरकार की रिवैम्प स्कीम के माध्यम से हमने सारी जो जितनी समस्याएं मेरे तक आई थी मैंने अपने एक्सचेंज को SC को बता दिया है और आने वाले दिसंबर तक
मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जितनी भी समस्याएं विद्युत की आई हैं हम उसको समाप्त कर सकें। काक्षी कला में मैंने विद्युत उपकेंद्र का उद्घाटन किया था हमारी विधानसभा में। 132 का पूरा घाट में बन करके तैयार है, उसका भी उद्घाटन करना है। और 132 का नया एक निर्माण हमारी विधानसभा में विद्युत सब स्टेशन का मीरपुर रहीमाबाद कोपागंज ब्लॉक में होने जा रहा है, जिसकी भूमि खरीद ली गई है। जल्दी हम सभी शिलान्यास उसका भी करेंगे। विद्युत के क्षेत्र में इस पूरे पूर्वांचल में लगता है कि जितना मैंने घोसी में हमारी विधानसभा में काम हुआ है पूरे पूर्वांचल में कहीं नहीं हुआ। इसके लिए मैं पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी को, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। सड़क के मामले में मुख्य सड़क NH-29 जो भी आप सभी बन के तैयार है, आप सभी देख लेंगे उसको। नदवा सराय घोसी का चौड़ीकरण मार्ग जो चौड़ीकरण हो रहा है, भातकोल कोयरिया पार्क मार्ग बन के तैयार है। आप सभी रकौली का जो हमारी परदहा ब्लॉक में पड़ता है रकौली का मार्ग बन के तैयार है। लगभग 30 छोटी बड़ी सड़कें जो बन करके तैयार हैं। राशन जो कोविड जैसी महामारी जब भी इस देश में आई है, पिछली बार भी कई महामारियां आई थी मित्रों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि महामारी जब आती है तो लोग रोग से कम मरते हैं लेकिन भूख से ज़्यादा मरते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार ने कोविड जैसी महामारी को ध्यान में रखते हुए लोगों को दवाई तो दी, लेकिन दवाई के साथ साथ लोगों को राशन भी दिया और उसके साथ साथ उनको उस राशन में भोजन पकाने के लिए आर्थिक सहयोग भी किया, ताकि कोई भी हमारे जनपद का हो या हमारी विधानसभा का हो, कोई भी व्यक्ति रोग से या भूख से किसी प्रकार से किसी की मौत या नुकसान न हो सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में 4 वर्षों में कुल 3,93,20,00,000 लाख रुपए की लागत से लाभान्वित किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो हमारे जनपद में अब तक 1,84,000 मीट्रिक टन 28,797 किसानों से धान एवं 40,099 किसानों से 1,77,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी इस बार की गई थी, जबकि महामारी कोविड की चल रही थी, उस दौरान खरीदारी की गई थी। सौभाग्य योजना के अंतर्गत कुल हमारे 88,988 परिवारों को सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत की जो कनेक्शन दी गई थी मुफ्त में, ऐसे सौभाग्य योजना के अंतर्गत पूरे जनपद में दिया गया। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 1,52,982 परिवारों को उज्ज्वला गैस के माध्यम से योजना चला करके मुफ्त गैस सिलेंडर और चूल्हा उनके घरों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने जनपद में किया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 137 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। ODOP टूलकिट योजना के अंतर्गत 1,050 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 7,165 लाभार्थियों का पंजीकरण कराया गया। उज्ज्वला योजना के तहत हो गया। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कुल 14,08,400 यूनिट लोगों को, यानी उन परिवारों के 400 यूनिट लोगों के सापेक्ष कुल 29,016 मीट्रिक टन खाद्यान्न अब तक हमारे जनपद में वितरण होने का काम हो चुका है। ये खाद्य सुरक्षा योजना के तहत है। लेकिन कोविड-19 महामारी में मैंने आपसे बताया कि जिस समय सारे लोग रोग से लड़ रहे थे, उस समय हमारी सरकार सबके भूख की भी चिंता कर रही थी। उस समय अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट जो कोविड महामारी के दौरान दिया गया था 4,95,165.71 कुंतल चावल, 4,95,249.20 कुंतल चना एवं गेहूं और चना 2,87,049.30 कुंतल निःशुल्क चना, गेहूं और चावल वितरण किया गया था। सामूहिक विवाह की योजना के अंतर्गत कुल जिले में 1,863 लोगों को सहायता प्रदान की गई। कन्या सुमंगला योजना के तहत जिले में 9,162 कन्याएं लाभान्वित हुई, जिनकी लागत 1,67,55,000 रुपए की राशि थी। निराश्रित महिला पेंशन योजना, जिनका इस समाज में कोई नहीं है, जिनके पति नहीं है, जिनके परिवार में देखने के लिए जिन महिलाओं को कोई नहीं है अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए, ऐसी 2,411 महिलाओं को लाभान्वित हमारी सरकार ने निराश्रित पेंशन महिला योजना के तहत इस जनपद में किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री शहरी, एक बड़ी मात्रा है, इसको चूंकि बताने में मैं बता पाऊंगा लेकिन बड़ी मात्रा है, समझ आएगा। ऐसे 794 जो मैंने अभी बताया था कि इस सरकार में जो गुंडे माफिया थे, जो लोगों को डराते थे, धमकाते थे, हमारे व्यापारियों से पैसा वसूलने का काम करते थे, ऐसे कुल 794 माफियाओं को और अतिक्रमणकर्ताओं को जो सरकारी भूमियों पे जैसे तालाब हो, पोखरी हो, ऐसे जो भी कब्जा किए थे, ऐसे 794 लोगों के खिलाफ गुंडा की कार्रवाई कर उनको जेल भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। प्राकृतिक आपदा
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा, जैसे खेत में किसान काम कर रहा हो या फिर कहीं और हो, जैसे प्राकृतिक आपदा, अभी हमारे साथी ने बताया था कि एक हमारा बगल का मधुबन विधानसभा का कोई था, बिजली सुबह मार दी है। ऐसे कुल प्राकृतिक आपदा में जितने भी लोग थे तो 50,483 लाभार्थियों को हमारे जनपद में अब तक 50,483 लाभार्थियों को 807.83 लाख की लागत से, धनराशि से उनको प्राकृतिक आपदा से धन मुहैया कराया गया ताकि उनका परिवार भरण पोषण कर सके। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1,28,602 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड का गोल्डन कार्ड बना के उनको दे दिया गया, जिसमें 5,119 लाभार्थी अपना किसी न किसी रोगों में, किसी न किसी दिक्कत परेशानियों में अपना इलाज करा चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत 2,26,682 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण इस जिले में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने कराने का काम किया है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत कुल 584, जनपद मऊ में कुल 365 पंचायत भवन निर्मित हो गए हैं। 175 पंचायत भवनों का निर्माण चल रहा है। 554 सामुदायिक शौचालय, जैसा कि आप सभी देखेंगे कि कभी किसी गांव में कोई बारात आ जाती है तो उनके लिए कहाँ, अगर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होगा तो उनके लिए कहाँ शौचालय की व्यवस्था होगी, उसको सरकार ने ध्यान में रख करके कुल 554 सामुदायिक शौचालय निर्माण करने का काम किया है और 117 सामुदायिक शौचालय अभी निर्माणाधीन हैं जो कार्य चल रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारी प्रदेश की सरकार ने हमारे प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हमारे प्रदेश की महिला हो, प्रदेश का बुजुर्ग हो, प्रदेश का युवा हो या प्रदेश की कोई भी स्तर हो, हमारे पत्रकार बंधु हो, हमारे वकील हो, चाहे कोई भी हो, सारे लोगों के लिए, यहाँ तक कि हमारे फुटपाथ के बंधुओं के लिए भी उनको प्रधानमंत्री की तरफ से 10-10 हज़ार रुपये के रेहड़ी पटरी दुकानदारों को देने का काम किया है, ताकि हमारा एक तरफ जो पिछली बार हमारी जो महामारी थी, जो कोविड जैसी महामारी, उससे झेल करके हमारी सरकार ने जितना काम किया ये 4.5 वर्षों में, मैं कह सकता हूँ इतना गौरव के साथ कि पिछली जो सपा बसपा और कांग्रेस की सरकारें थी, पूरे आज़ादी के बाद अब तक किसी ने इतना काम करने का नहीं काम किया है। और इसी विश्वास के साथ मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार, जो पूज्य महाराज जी ने कहा है कि हम 350 सीटों से भी अधिक जीतने का काम करेंगे, उसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस 350 से अधिक सीटों में हमारी मऊ जनपद की चारों विधानसभा को जीतने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेतृत्व में हम सभी करने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों को और विशेष करके पत्रकार बंधुओं को मैं बधाई देना चाहता हूं और आप सभी का मैं निवेदन करना चाहता हूं, हार्दिक बधाई के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब महामारी चल रही थी और प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला करके आपसे और संगठन के लोगों से जब आह्वान करती थी, तो 2 ही व्यक्ति समाज में दिखने का काम किए, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और दूसरे हमारे सामने बैठे जो हमारे पत्रकार साथी। अपने जान को जोखिम में डाल करके आप सभी ने जो सरकार की चल रही सभी योजनाओं को, या दवा हो या अनाज हो, सारे जनता तक पहुंचाने का आपने जो काम किया है, इसके लिए मैं आप सभी का, पत्रकार बंधुओं का, हमारे संगठन के लोगों का मैं हृदय गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।